अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप लोग ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने इसराइल की नाक में दम कर रखा था। जब से इसराइल ने गाजा पर हमले करने शुरू किए हैं तब से लेकर अब तक अगर किसी मुल्क ने सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया दी है, उसका विरोध किया है, तो वो ईरान ही था। और ईरान कोई आज पहली बार इसराइल का दुश्मन नहीं बना है, बल्कि शुरू से ही ईरान ने इसराइल की नीतियों का विरोध किया है। फलस्तीनियों की तरफ से अभी तक जितने भी संगठन अपनी थोड़ी बहुत ताकत के साथ में इसराइल पर हमले कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की वजह से, यानी ईरान के बदौलत ही कर रहे हैं। हालांकि आज दुनिया के ज्यादातर देश, चाहे वो कोई अरब ममालिक हो, मुस्लिम कंट्री हो, या कोई गैर मुस्लिम ममालिक हो यानी गैर मुस्लिम कंट्री हो, कुछ देशों को छोड़कर आज दुनिया के ज्यादातर मुल्क, ज्यादातर देश वो गाजा पर होने वाले हमले को लेकर इसराइल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन सारे देशों में अगर किसी मुल्क ने, किसी देश ने तन मन और धन से इसराइल के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन दिया है, तो वो सिर्फ ईरान ही है, जिसके राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बारे में एक बहुत ही बुरी और बहुत ही दुखद खबर आई है। और वो दुखद खबर ये है कि कल अजरबैजान से वापस लौटते वक्त अजरबैजान के ही जंगलों में इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री और एक इमाम के साथ साथ हेलीकॉप्टर के पायलट को मिलाकर कुल 9 लोग सवार थे। कल शाम से ही ये खबर आ रही थी कि अजरबैजान से लौटते वक्त ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ कोई अनहोनी हो गई है। हालांकि अजरबैजान से लौटते वक्त इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ 2 और हेलीकॉप्टर थे जो सही सलामत वापस आ गए, लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी बैठे हुए थे वो हेलीकॉप्टर अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी तलाश कल शाम से ही की जा रही थी, जिसमें तुर्की और सऊदी अरब के अलावा कई देशों ने इब्राहिम रईसी के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए अपनी फोर्स भी देने के लिए तैयार हो गए थे और तुर्की ने अपनी फोर्स को इस सर्च ऑपरेशन में लगा भी दिया था। कल शाम से ही ईरान के लोग अपने राष्ट्रपति की सलामती के लिए दुआएं भी कर रहे थे। कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद में भी घटना स्थल का कोई अता पता नहीं चल रहा था, लेकिन फाइनली आज सुबह सुबह घटना स्थल को ढूंढ लिया गया, जिसके बाद ईरानी मीडिया के साथ साथ कई और बड़े मीडिया हाउस ने इस बात की तस्दीक कर दी कि उस हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का इंतकाल हो चुका है। उन्हीं का नहीं बल्कि उनके साथ में उस हेलीकॉप्टर में बैठे सभी 9 लोगों का इंतकाल हो चुका है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ साथ 2 और हेलीकॉप्टर उनके साथ में अजरबैजान गए हुए थे, जो सही सलामत वापस आ गए। लेकिन ये हादसा, ये दुर्घटना आखिर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ में ही क्यों हुआ? क्या इसके पीछे इसराइल का हाथ है, इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है, या इसके पीछे सत्ता के लिए ईरान के अंदर ही कोई साजिश रची गई, या फिर सच में हेलीकॉप्टर में हुई कुछ तकनीकी खराबी और मौसम की खराबी की वजह से ये दुर्घटना हुई है? इस सवाल पर आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।